सॉरी, एक काम कीजिए, किसी पान की दुकान की तरफ ले लीजिए। क्या है कि पान की बड़ी तलब लगी है, थोड़े रोमांस के कीड़े भी बिलबिल आ रहे हैं। अगर अंगूरी के साथ रोमांस करते हुए मुंह से दुर्गंध आ गई तो आप भाभी जी के साथ रोमांस नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? हाउ डेयर यू? ये क्या बदतमीजी है भाई? आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि हम अपनी बीवी के साथ रोमांस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक से आपसे खड़ा तो हुआ जा नहीं रहा है, रोमांस घंटा करेंगे आप? हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि यार ये क्या है, हम आपसे कुछ बतिया रहे हैं, आप बार बार जो है वो मोबाइल बजा रहे हैं। क्या है क्या ये? जानबूझ के आपकी शान में ऑर्केस्ट्रा नहीं बजा रहा हूं, ये अन्नू का फोन आ रहा है बार बार। तो आप मतलब भाभी जी का फोन काट रहे हैं? हम ये बदतमीजी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त तो मैंने किया आपको प्रेम की पार्टी में। एक बात बताइए, जब आपको हजम नहीं होती तो इतनी ढकेलते क्यों हैं आप? क्या बताएं भभूति जी, वो 2 पैग मारने के बाद भी नहीं चढ़ी तो फिर हमने 2-3 और धकेल लिए। अब जो इतनी ज्यादा चढ़ गई कि अब कैसे मतलब उतारने के लिए क्या धकेलें, यही समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार, आप यार एक बार बार फोन काट रहे हैं, एक बार भाभी जी को बता दीजिए ना कि रास्ते में हैं, आ रहे हैं। मैंने अन्नू को नहीं बताया कि मैं जा रहा हूं प्रेम की पार्टी में, वरना मेरा जाना और आपका ये फ्री की स्कॉच ढकेलना दोनों पॉसिबल ना होता। इस मामले में हम एकदम निश्चिंत है। अंगूरी जो है हमारे मामले में दखल नहीं देती। हम घर आए ना आए, मजाल है कि पूछ ले एक बार। रुकिए, क्या हुआ? साला क्या हुआ? अंगूरी का फोन है। अरे तेरा 15 मिस्ड कॉल है। तिवारी जी, हाँ, मामला गर्म है। ये अन्नू का 16वां मिस कॉल है। दोनों साथ में बैठी हुई हैं और बारी बारी से हमें फोन कर रही हैं। तो क्या करें? क्या जालिमो? हाँ यार बहुत देर रह गई यार, रूसा अभी तक ना आई। हाय बॉयज। हाय रूसा। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ओह माय गॉड। और रूसा, हाउ आर यू डार्लिंग? I'm good. How are you all doing? वो क्या है रोसा कि अब तक तो हमारे गुर्दे मुरझाए हुए थे, तुम्हें देखकर बिल्कुल खिल से गए। रूसा, पहले तुम ये बताओ कि तुमने हमें कौन चीज के लाने बुलाया हो? तो Actually, मैंने ना फिर से कविताएं लिखनी शुरू कर दी हैं। और पता है, सबसे पहली कविता मैंने तुम तीनों पर ही लिखी है। मतलब रोसा, तुमने हम तीनों पर कविता लिखी? कसम खा के कह रही हूँ, गुर्दों में जान आ गई यार। ये तो बहुत खूबसूरत सी बात हो गई सच में। जल्दी से सुना दियो कविता, अब रुको नहीं जा रहा है। एक मिनट। इससे पहले मैं कविता सुनाऊं? ठीक है, इफ यू डोंट माइंड, आप वहां बैठ सकते हैं क्योंकि आई रियली वांट टू सी यू ऑल, आपके एक्सप्रेशंस, आई टू आई कांटेक्ट, प्लीज। व्हाई नॉट? आजा, जो मौको देखना चाहती है यार। पहले हमें भी देखना चाहती है। थैंक यू। अंगूरी जी, हम अपने पतियों का ना असली रूप पहचान नहीं पाए। आपने देखा ना सुबह कैसे ठहाके लगा के हंस रहे थे। सच्ची अनीता जी, सच्ची हमको तो वो टाइम ना इतना गुस्सा आ रहा था कि उन दोनों के ऊपर पपेट फेंक कर मार दे। हाँ, पपेट तो उन्होंने हमें बुलाया है, आप बकेट कहना चाह रही हैं। ऐसा ही पकड़ा है। लेकिन अंगूरी जी, उन्होंने बहुत गलत रास्ता पकड़ा है। इस बार जो उन्होंने हमारे साथ किया है ना, वो बर्दाश्त के बाहर है। भाई तो देखे ना अनीता जी, वो कहा है कि लड्डू के भैया तो हमेशा वैसे भी हमको बॉर्डर में समझते हैं और सारे मर्द यही समझते हैं। उन्हें लगता है कि हमें बेवकूफ बता के बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन उन्हें दिखाना पड़ेगा कि औरतें दिल से बेवकूफ नहीं, स्वीट होती हैं। और जब डसने पे उतर आए तो नागिनों को भी पीछे छोड़ देती हैं। हाँ अनीता जी, सच्ची ये टाइम तो उनको सबक सिखाना बहुत ही जरूरी है। हाँ, उनका घमंड किसी भी तरह तोड़ना होगा।
उन्हें पता चलना चाहिए कि औरतें जब अक्ल लगाती है ना तो मर्दों के कैसे बैंड बजाती हैं। हाँ, हमको भी ना लड्डू के भैया से एंगेज लेना है। आपका मतलब रिवेंज लेना है। ऐसा ही पकड़े हैं। अंगूरी जी, आप एंगेज ऑलरेडी हैं उनसे, आपका मतलब रिवेंज लेना है। ऐसा ही पकड़े हैं। और देखिए अनीता जी, आप ना बहुत स्मार्ट हैं। कछु आइडिया है का आपके पास? आइडिया तो है। ये तो बहुत अच्छा सेलिंग है। शेलिंग तो अब हमारे हस्बैंड्स की लाइफ पे होने वाला है। आपका मतलब प्लानिंग है। सही पकड़े हैं। चलिए ई बात पे ई खाते हैं पोल्ट्री। आप पेस्ट्री कह रही हैं। सही पकड़े हैं। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? नहीं, हम तो वाइब्रेशन पर गए हैं। भाभी जी वो वेकेशन कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। और बताइए कैसी हैं आप? ठीक पा। क्या है कि सुबह सुबह अगर आपके दर्शन नहीं होते ना भाभी जी, तो हमारा जो दिन है ना अच्छा नहीं गुजरता है। इसलिए सुबह सुबह आपके दर्शन करने आ गए हैं। काफी बिजी लग रही है आप चावलों में। कहाँ जा रही हैं आप? आदाब जफर मियाँ। आदाब आदाब तिवारी जी, कैसे आना हुआ? कमीज तैयार है? लल्लन टॉप तैयार है। जगह सिल के रखे हैं आपके लिए। वाह क्या बात है, बेहतरीन। एक बात बताइए मियाँ, ये पिछली बार की तरह हाथ ऐसा ऊपर करने से ये बगल की सिलाई उधड़ तो नहीं जाएगी? अमर तिवारी जी, जफर मियाँ का काम है, कमीज की चिंता छोड़ दीजिए। आप इधर उधर से फट जाएंगे, कमीज नहीं फटेगी। चलिए फिर तनिक जांच लेते हैं। हाँ हाँ चलिए। हेलो जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बताइए मोहतरमा, आपकी खिदमत में हम क्या पेश कर सकते हैं? मुझे ना रेडीमेड कमीज दिखाइए, वो जो आप ऑलरेडी सिल कर रखते हैं वो वाली। ये तो भाभी जी की आवाज है। ये यहाँ क्या कर रही है? ये मोहतरमा गौर फरमाइए, जो आपको पसंद हो ले लीजिए। मुझे ना इन सबसे अलग कोई कमीज दिखाइए, मुझे किसी खास को गिफ्ट करनी है। अच्छा मैडम, मतलब आप अपने शोहर को कुछ खास गिफ्ट देना चाहती हैं? जी नहीं, वो खास मेरे शौहर नहीं है, वो खास कोई और है। कोई बात नहीं मैडम मोहतरमा जी, मतलब अब वो तो हमारे पास रेडीमेड नहीं है, उसके लिए आपको सिलवानी पड़ेगी, तो नाप चाहिए। नाप की फिक्र आप मत कीजिए, हमने उनका नाप अपनी आंखों से ले रखा है। हाय 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 हाय, तो मोहतरमा फिर इस नाचीज को अपनी आंखों में झांकने का मौका दीजिए। एक्सक्यूज मी। मेरा कहने का मतलब है मोहतरमा, आप नाप बताइए। ये कमबख्त दर्जी कमीज की आड़ में बदतमीज बन रहा है। हाँ तो मोहतरमा, कंधा 19, सीना 42 और कमर 40। ये हमारी कमर 40 कब से हो गई बे? 40? अरे 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 अरे, पूरा बेड़ा गर्क कर दिया इस 40 कमर ने। अब मोहतरमा कंधा उधर जा रहा है, सीना उधर जा रहा है, और कमर ये चौड़ी हो रही है। ये आदमी है कि तिकोना है मैडम जी, कहाँ है? अब क्या करें मियाँ, जो है सो है। मोहतरमा ये कमीज हम नहीं सिल पाएंगे, आपको उनको यहाँ लेकर आना पड़ेगा। तो एक काम करिए, आप रहने ही दीजिए, हम उन्हें कोई और खास सरप्राइज दे दें। अपू सिंह, तुम तो जानते हो कि मुझे ताजी सब्जियां खाना बहुत पसंद है। बिल्कुल साहब, यही गिलाने तो हम आपको जब फूलचंद की दुकान पर लाए, कैसे जागी जितनी भी सब्जियां, टमाटर हो, भिंडी हो, पालक, कचू भी हाँ। फ्रेश बिल्कुल
ताजी रहती हैं। एक और सब्जी घर में भी ले जाके 2 दिन बाद खाओगे ना, ऐसा लगेगा बिल्कुल ताजी ताजी खेत से आई। फूलचंद, फूलचंद, ये लौकी कैसे दिया? 100 रुपये किलो। और ये फूल गोभी? जी फूल गोभी भी 100 रुपये किलो। और ये पालक? तो पालक को गट्ठर साहब 100 रुपये किलो। हप्पू सिंह, एक बात बताओ, तुम पुलिस की ड्यूटी के साथ साथ में पार्ट टाइम में क्या सब्जियां बेचते हो? और हर सब्जी का दाम एक जैसा क्यों? क्योंकि है ना, इन्होंने हर सब्जी के दाम पर अपनी रेट फिक्स कर रखी है, नौछावरों वाली। नहीं, जो सारे तू का बकवास कर रहा हूँ। कमिश्नर साहब, ये जो दरोगा जी हैं, सबको यहाँ पर सब्जी 100 रुपए दिलवाते हैं और बाद में सब्जी वाले से हर दाम पर कमीशन खाते हैं। कसम खा के कह रही हूँ, ये बहुत बड़े वाले खदोड़े हैंगे। हप्पू सिंह, नहीं। दरोगा अंकल, ये जो फूल गोभी है ना, जाको मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, यह सब्जी वाले ने मुझसे बातें करो है, ये जब सड़ जाएगी ना तो मेरे को फ्री में दे देगो। सारी अपना मुंह बंद कर ले। आप हमारी बात सुनो। शट अप! बिल्कुल शट अप हप्पू सिंह, मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं चाहिए। और आइंदा तुम मेरे साथ में कहीं भी किसी भी चीज की खरीदारी के लिए नहीं आओगे। अरे ताजी, पता नहीं किन किन लोगों से तुमने अपना कमीशन फिक्स करके रखा होगा। लानत है तुम पे हप्पू सिंह, लानत है। अरे बिल्कुल, अरे हमारी भावनाएं समझो। बिल्कुल ताजी सब्जी। यार तू तोल ना यार, हमारे 1 किलो आधा किलो भिंडी दे दे, आधा किलो भिंडी दे, टमाटर दे दे 1 किलो। सोनते सारे आज की बात अगर हमारी मामले में उंगरिया करी ना तूने, तो अबे तो ये सिर्फ सारे लौकी मुंह में ठूसी हैं। अगर अब भन्ना गई खोपड़िया तो ये लौकी कहाँ ठूसी जाएगी, समझ ले। और तू सारे फूलचंद दी के लट। तो फिर आप मुझसे ऐसे पर्सनल सवाल कैसे पूछ सकते हैं? हाँ, मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी, मैं चाहे जहां रहूं, उससे आपको क्या लेना देना? जी माफी चाहेंगे भाभी जी, हम आगे से ऐसे सवाल आपसे नहीं पूछेंगे। कोई बात नहीं, अगर आज के बाद आपने ऐसा सवाल पूछा ना, तो आप मुझसे कोई भी सवाल पूछने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं आपसे बात करना बंद कर दूंगी। तो जॉगिंग के लिए चले भाभी जी? नहीं, मेरा मूड चेंज हो गया है। ठीक है भाभी, चलते हैं। हेलो, हाय। अच्छा सुनो, वो जाग गया क्या? ठीक है, मैं जल्दी से कोई बहाना बनाकर वहां आ जाती हूँ। ओह कम ऑन, तुम्हें ऐसा लगता है कि विभू की इतनी हिम्मत होगी कि मुझे रोक सके? यू डोंट वरी, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं जल्दी से वहां अपने हिसाब से आ जाती हूँ। आखिर मैं अपने प्यार की निशानी को ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? ओके बाय। ये कौन सी प्यार की निशानी की बात कर रही है बे? लगता है भाभी जी की कोई दोहरी जिंदगी चल रही है।
लाली मोह, जा धी के ला ठप्पू सिंह ने ऐसा हाथ फेरो है यार जैसे बड़ी लकड़ियन पे फेरतो है यार। कसम का कि अरे क्या कर रही है यार तू? भाई ये सच्ची कह रही हूँ, उस भूतनी वाले दरोगा ने लकड़ी के माफिक चमड़ी छील दी हमारी। यार ये दर्द ऐसा ना जाओगे निगोड़ो। टिलुआ एक काम कर यार, वो तेरे कच्चे की गुप्त शाखा में तूने रम को वो अद्दो रख रखो है ना, मुझको दे दे यार। अरे भूतनी का तुझे सब पता रहता, कहाँ रखता हूँ। लेकिन क्यों चाहिए रम तुझे? यार मैं अपने सॉफ्ट बॉडी पे ना मालिश करूंगा यार। अबे अकल से पैदल रम से मालिश थोड़ी ना होवे। हाँ यार टिल्लू सही कह रहे हो यार, घटा घट पी लो यार, दर्द में आराम मिलेगा। अरे मैंने पीने के लिए बोलो का? अरे धी के लट दर्द कम करने के लाने पीबे की इच्छा। हाय बॉयज, ये क्या हालत बना रखी है? ओह माय गॉड। हाँ रूसा, दरअसल बात यह है कि हम तीनों ना सज धज के इंटरव्यू के लिए गए थे, वहाँ पर कुछ कमीनों से हाथापाई हो गई। क्यों? क्योंकि रूसा वहाँ पर एक नियम लागू था कि जिन एप्लीकेंट की गर्लफ्रेंड होगी ना वही जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। क्योंकि क्या है रूसा कि हम तीनन जैसे सिंगल लौंडे है ना, बेरोजगार लौंडे देश में बहुत घूम रहे हैं। अगर ऐसे बेरोजगार लौंडे देश में घूमते रहेंगे तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना। ओह, तो तुम लोगों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई। क्या बात है, आई एम रियली इम्प्रेस, सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। रूसा तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, इसलिए हमें भी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मुझे मेरे जीजू ने बताया कि तुम तीनों ने कैसे बेखौफ होकर कॉन्फिडेंस के साथ हापू सिंह की धांधलेबाजी, उनकी कारस्तानी के बारे में सबको बताया। और मुझे ना अब ऐसा फील हो रहा है कि मुझे वो कविता ना तुम तीनों के लिए नहीं लिखनी चाहिए थी, गलती हो गई मुझसे। हाँ कोई ना इट्स ओके होता है। आई एम रियली सॉरी। हाँ कान पकड़कर सॉरी। शर्मिंदा कर रही हो है? अच्छा ज्यादा इमोशनल मत करो। हाँ मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम लोग ना अच्छे दोस्त बने रहें। बिल्कुल सही। ओके स्वीटहार्ट। पक्का? पक्का। यू गाइस टेक केयर। हाँ पक्का। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय। आती रहना रूसा। अरे मोरी मैया धी के लट्ठू, जे रूसा तो यार दोस्ती का लाली पे दे के चली गई। लॉन्डो लॉन्डो लॉन्डो, ऐसा है कि अगर तुम लोगों ने अपनी तपस्या इसी तरह से जारी रखी ना तो आज रूसा ने दोस्ती का लॉलीपॉप थमाया है, कुछ दिन में रूसा प्यार का चौकोबार थमाएगी तुम लोगों को। अरे जरा सोचो यार, तुम्हारे घर पे वो खुद चल के आई है, तुमसे दोस्ती के लिए कहा कि नहीं कहा? बस इसी तरह से अपनी तपस्या जारी रखोगे ना तो कुछ दिन बाद वो तुमसे सैया बनने के लिए कहेगी। बस हाँ, बस इसी तरह से उड़ाते रहो अपनी धज्जियां, तब बनोगे सैया रूसा के। है केट का मैसेज आया, वो मुझसे मिलने कानपुर आ रही है। आई लाइक इट। लौंडा तुम लोग अपनी तपस्या जारी रखो। केट माय लव। सही पकड़े हैं। वो जो तुम रसिया से पिस्तौल भेजे थे ना, वो स्मगलिंग के द्वारा हमको मिल गया है। और कहा है ना कि जितने भी कानपुर के नामी गिरामी ये जो व्यापारी है ना, जो तुमको वो सुरक्षा पूंजी नहीं देते हैं, उन सबको एक एक करके अब तुम पिस्तौल से उड़ा दो। वो पिस्तौल को ना हम ठिकाने लगा देंगे। हाँ अब सुनो ना टोनी दिलबर, हमको तुम्हारा बहुत याद आ रहा है, सच्ची बहुत मन कर रहा है कि अभी उड़कर तुम्हारे पास आ जाएं, तुम्हारे सामने टूट टूट कर नाचे और ना वो अपने हाथों से तुमको बूट्स खिलाएं। मन तो ऐसा कर रहा है कि टोनी के सर पर 1000 बूट बरसाएं, लेकिन शायद तुम फ्रूट्स कहना चाह रही। सही पकड़े हैं, हम अपने हाथों से तुमको फ्रूट्स खिलाना चाहते हैं। सच्ची हम आ जाएगा तुम्हारे पास, हमको कौन रोकेगा?
और वैसे भी कौनो अगर रोकने का कोशिश किया ना तो उसको पिस्तौल से उड़ा देंगे। वो पिस्तौल का भी तो हिप्पी बर्थडे हो जाएगा ना। हमरे टोनी दिलबर, लव यू। इस समय इस पगली से कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं है, नहीं तो हमें गोली से उड़ा देगी। हे प्रभु, क्या करे, हमारी रक्षा करना। हाँ, सॉरी, फोन उठाने में थोड़ा लेट हो गया। अरे तो क्या हो गया, थोड़ा लेट हो गई तो नूडल्स जल गए क्या? अच्छा फालतू बातें छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि टिंकू सोया या नहीं? तो टिंकू मेरे सौतेले बेटे का नाम है। तुम किसी काम के नहीं हो, एक बच्चे को नहीं सुला सकते। कैसे हस्बैंड हो यार? हस्बैंड तो मैं हूं तुम्हारा, और ये हक तुम किसी और को कैसे दे सकती हो? कैसे दे सकती हो? अच्छा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी बकवास सुनूं। तुम एक काम करो, टिंकू के कान में फोन लगाओ, मैं उसे लोरी गाकर सुला दूंगी। हमें कुत्ते की तरह लात मार के दुत्कार दिया और दूसरे मर्द के बेटे को लोरी सुनाई जा रही है। देखो, अगर मैं आ सकती तो आ जाती। अब तुम फालतू की बातें मत करो, वरना तुम्हें रात भर टिंकू का रोना सुनना पड़ेगा। तुम्हें चैन से सोना है या मैं फोन काट दूं? बताओ, यहाँ बच्चा करने से मना कर रही है और वहां दूसरे मर्द के बच्चे को लोरी सुनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। What kind of a woman she's... मेरा बेबी, मेरे बेबी को नींद नहीं आ रही है? हाँ। अच्छा कोई बात नहीं, मम्मा की याद आ रही है ना? मम्मा तुम्हें अच्छी से लोरी सुनाएगी और मेरा टिंकू बेबी सो जाएगा। ओके? पल पल माने टिंकू जिया और टिंकू जिया, आजा ले निन्नी सुला दे टिंकू जिया। और मेरे बेबी सो जा बेबी। पैथेटिक लोरी। हे भगवान, ये सब देखने से पहले तूने मुझे उठा के नहीं लिया, और तू इतनी बड़ी बेवफा निकलेगी मैंने सोचा भी नहीं था। कितना गम है मुझे, ये गम भुलाने के लिए मुझे 2 टिकाने पड़ेंगे। कमीने, अगर हिम्मत है तो मेरे मुंह पर बोल के दिखा, फिर तुझे पता चलेगा कि अनीता मिश्रा से भिड़ने का अंजाम क्या होता है। अरे तिवारी जी, आप कुछ सुने तो? तिवारी जी, कहाँ खो गए थे आप? हम कहाँ खो गए ये तो पता नहीं भाभी जी, लेकिन आप जरूर खो गई हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं कहाँ खो गई हूँ? अपनी दोहरी जिंदगी में। भाभी जी, हमें सब पता चल गया है, आप ये कुकिंग क्लास की आड़ में अपनी दोहरी जिंदगी की खिचड़ी पका रही हैं। What? जी बिल्कुल, भभूति जी के अलावा आपकी जिंदगी में कोई और भी है, और हमें मलाल इस बात का है कि वो कोई और हम नहीं है। तिवारी जी, ऐसे होठ मत फड़फड़ाइए, जो कहना है साफ साफ कहिए ना। भाभी जी, उस गैर मर्द से आपके एक बच्चा भी है। बताइए सच्चाई क्या है, बताइए। सच्चाई जाननी है आपको तो सुनिए, विक्रम ने मुझे फंसा लिया है। ये आप हमारी तरफ ऐसे काय देख रही हैं? नहीं, मैं सोच रही थी कि अगर आप मेरे साथ काम वाली के गेटअप में चलें तो मैं बहुत सेफ फील करूंगी। हम आपके साथ काम वाली? अरे भाभी जी, बहुत बेढंगा लगेगा। अरे मैं आपको फैशन शो में थोड़े ना लेके जा रही हूँ, मैं आपको अपनी हिफाजत के लिए लेकर जा रही हूँ। आपको मेरी मदद करनी है तो करिए, वरना विक्रम के हाथों मेरी मौत एक दिन निश्चित है। नहीं भाभी जी, नहीं, हमारे होते हुए आपको कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हम जाएंगे, हम काम वाली बन के आपके साथ जाएंगे भाभी जी। थैंक यू तिवारी जी। ठीक है। यस, अब इन लोगों को पता चलेगा कि औरतों को अंडर एस्टिमेट करने का नतीजा क्या होता है।
भाभी जी घर पर हैं? तिवारी जी क्या कर रहे हैं आप? ये मेरा घर नहीं विक्रम का घर है। तो शुक्र करो वो अंदर है, अगर उसने सुन लिया होता तो क्या भाभी जी? आपको और मुझे दोनों को गोली मार देता। जी तिवारी जी, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप मनमोहन तिवारी हैं। पता नहीं भाभी जी कि हम थोड़े से नर्वस से हो रहे हैं। तिवारी जी, आपके अंदर की काम वाली चाहिए, उसे जगाइए और बाहर लाइए। जी मालकिन। वेरी गुड, चलिए अब अच्छे से काम करिए, सब साफ सफाई अच्छे से होना चाहिए। ये तो आपकी मोहब्बत है भाभी जी, जो हमारे आत्मविश्वास की ऊर्जा को बरकरार रखती है। अनीता, 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 व्हाट ए व्यू। ऐसा कौन सा व्यू देख लिया सर आपने? कसम से ऐसी गदराई जवानी मैंने आज तक नहीं देखी। लगता अनीता को तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? क्या नाम है तुम्हारा? मनमोहन। कमला। कमला, कमला, मेरी पहली बीवी का नाम भी कमला ही था। उसे अपने ऊपर हमला करवाना बहुत अच्छा लगता था। सर कहीं आप भी हम पे हमला करने का मूड तो नहीं बना रहे? मूड बना रहा हूँ, मूड तो बन गया है मेरी जान। छोड़िए, बचाओ मालकिन, बचाओ, बचाओ मालकिन, बचाओ मालकिन। छोड़ दो इन्हें विक्रम। तिवारी जी, अब आपको काम वाली का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो रिकॉर्ड करना था मैंने कर लिया। ये क्या कह रही है भाभी जी आप? थैंक यू सो मच विक्रम। माय प्लेजर अनीता जी। क्या तिवारी जी, आप भी ना। कुछ भी बक रहे हैं आप, कुछ भी बकवास कर रहे हैं। माइंड योर लैंग्वेज। कहा आप दोनों बिना झगड़ा करने बैठ गए? हाँ, हमको अनीता जी को इस चैत्र मास की नवरात्रि के बारे में बताने दीजिए। अरे हाँ जी, आप बताइए, मैं भी क्या इन फालतू की बहस में फंस गई। आप सुनाइए। हाँ तो अनीता जी, ये जो नवरात्रि है ना, ये चैत्र मास में मनाते हैं और पूरे 9 दिनों की अवधि में माता रानी के 9 स्वरूपों की आराधना होती है। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। अच्छा अंगूरी जी, इस चैत्र नवरात्रि का क्या महत्व है? बहुत महत्व होता है। कहा है ना, 9 दिनों का शुभ रात्रि है, जो कि शुभकारी, मंगलकारी, कल्याणकारी और संपूर्ण फलदायक नवरात्रि माना जाता है। और इस दिन विशेष क्या हुआ था? गुड कुसान। आप क्वेश्चन कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। हाँ तो कहा है ना कि आज के दिन सभी देवताओं ने माता रानी को अपनी अपनी शक्तियों से संपन्न किया था। और ये घटनाक्रम कब से कब तक चला था? ये संपूर्ण घटनाक्रम चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से 9 दिनों तक घटित हुआ था। ई के लिए नवरात्रि मनाते हैं चैत्र मास में। वाह अंगूरी जी वाह, आज आपने साबित कर दिया कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं होती है, बल्कि ईश्वर में श्रद्धा, माँ में श्रद्धा भी बहुत जरूरी होती है। और बिना श्रद्धा और भक्ति के जीवन अधूरा है। वह जब हमारी बेटियां होंगी ना, उनका नाम रखेंगे हम, बड़ी का नाम श्रद्धा, छोटी का नाम भक्ति। अच्छा, श्रद्धा भक्ति। दिया बेटियों का पता नहीं है नाम रखे जा रहे हैं। क्या बका आपने? प्रेम से बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनिया। तू सुन ले। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। ओ बाफल टावर, वो जो पारिस में है। एफिल टावर है पगली, एफिल टावर। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन का हमको पता है, वो एफिल टावर
टावर पर तो आप कहाँ ही जाएंगे, आज तक आप टीवी टावर पर भी हमरा केक काटना ही काटे हैं। अरे तुम चिंता नहीं करो पगली, इस बार हम सोच लिए हैं कि तुम्हारे जन्मदिन का केक कटिंग करेंगे। एफिल टावर पर? टीवी टावर पर। लेकिन अभी तो आप बोले कि एफिल टावर पर। अरे तो तुम्हें ने तो कहा ना एफिल टावर नहीं तो टीवी टावर भी चलेगा, कहा ना। हम ऐसा कब बोले रहे? हम तो ये बोल रहे थे कि आप जो है केवल बातों बातों में ही हमको दुनिया घुमाते हैं। वैसे तो कभी रामनारायण मार्केट के बाहर भी ना लेकर गए। कोई बात नहीं पगली, तुम चिंता नहीं करो, हमने निर्णय ले लिया है कि इस बार तुम्हें विश्व भ्रमण के लिए लेके जाएंगे। पिरामिस। सच्ची? सच्ची। देखो किसका फोन आया है। डैडू का कॉल है। इतनी रात को डैडू का फोन करने की क्या जरूरत आ गई? ऐसे कहाँ बोलते, हम डैडू है ना। तो सही तो बोल रहे हैं, ये खाली बैठे तो इसका मतलब हम भी खाली बैठे हैं क्या? स्पीकर पे डालो। ठीक बा। हेलो डैडू, प्रणाम कर रहे हैं। अंगूरी मेरी बच्ची, कैसी है तू बेटा? हम ठीक बा डैडू, आप कैसन बा? मम्मी कैसन बा? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अच्छा सुन, एक लड़का है चंपक नाम का, वो तुझसे मिलने आएगा। अभी कौन है? पूछते हैं। ई कौन बा डैडू? अरे बेटा एक काम का बच्चा है, मैं जानता हूँ, बड़ा अच्छा बच्चा, तुझसे मिलने आएगा, कुछ काम है उसको। क्या कह दो कि हम नहीं है, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, टका दो। लेकिन ओ डैडू, हम क्या बोल रहे हैं? बेटा जो तू कह रही थी बाद में कहना, पहले जो मैं कह रहा हूँ वो सुन। देखिए बड़ी मालदार पार्टी है, ये कच्चा बनियान के बिजनेस में माल लगाना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है कच्चे बनियान के साथ, समझे तू? तो मैं चाहता हूँ कि कच्चा बनियान जो है अपना तिवारी जो है वो निकले, खोखे तो बाहर निकले और बड़े शोरूम में बैठे, समझे? काम का लौंडा है। प्रणाम कर रहे हैं डैडू, प्रणाम कर रहे हैं। अबे तू जाग रहा है अब तक? हाँ डैडू, हम आप ही की बात सुन रहे थे। चंपक लाल जी कब आ रहे हैं? देख बेटा, ये परसों आएगा और तेरे साथ माल इन्वेस्ट करना चाहता है कच्चे बनियान के बिजनेस में, लेकिन जरा संभाल के रखना, बड़ा आदमी है, समझा? गड़बड़ नहीं करना, रायता नहीं फैला देना हमेशा की तरह। जी बहुत धन्यवाद, भेजिए उनको जल्दी। कमाल है तुम्हारे डैडू, बड़ी कमाल की चीज है, कई बार बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। क्या हुआ? अभी तो इतना चिढ़ रहे थे, अचानक ऐसे हिप्पी काहे हो गए? हिप्पी नहीं, हैप्पी होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। ये क्या लिए घूम रहे हैं आप? भैया ये है भूतों को बुलाने वाली मशीन। अच्छा, ये है भैया प्लानचेट का बोर्ड, इसके जरिए आत्माओं को बुलाया जाता है। कभी बुलाया आपने आत्माओं को? हाँ, कल ही परसों मैंने एल्बर्ट आइंस्टीन की आत्मा से बात की है। अच्छा, हाँ, क्या कह रहा था वो? रो रहे थे भैया वो। क्यों? ये सोच के रो रहे थे भैया कि मैंने फिजिक्स का इतना गहन, इतना गहरा, इतना विस्तृत शोध इसीलिए किया था, आज हम सब परमाणु पर बैठे हैं भैया। अच्छा, that's all right, okay. आपने किसी नॉर्मल आदमी की आत्मा को बुलाया है? हाँ भैया, हाँ। 2-3 दिन पहले ना मैं अपने दादाजी की आत्मा को बुला रहा था, पर आ गए आपके दादाजी। हाँ। तो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि उनका किसी नचनिया के यहाँ आना जाना था, उस नचनिया के साथ वो बहुत बार उससे मिलते थे। I got it, yes, of course. मुझे यकीन हो गया कि आप आत्मा को बुलाते हैं। That's right. और आपके दादाजी आपके पिताजी की भी बहुत बुराई कर रहे थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि वो हिमालय में काबिले एतराज हालत में। I got it. Yes, सेना जी, आप फॉर श्योर आप बुलाते हैं आत्माओं को यार, यकीन आ गया मुझे, पूरा यकीन आ गया। एक्चुअली वो आपके बारे में भी कह रहे थे कि किसी नचनिया की बेटी। I like it. सेना जी, आप मेरे चाचा जी को जानते ही होंगे। जी भैया, मैं नाना डेविड को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पर चाचा जी, रोमांस की वो पुरानी इमारत है जिसे वो हमेशा अय्याशी के रंग रोगन से तरोताजा रखते हैं, इसीलिए बार बार बैंकॉक के चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते नहीं, बल्कि उनके बहुत चक्कर है, और बैंकॉक में नहीं, जगह जगह चक्कर है उनके। तो भैया आप मेरे साथ क्या चक्कर चलाना चाहते हैं, ये बताइए ना। एक्चुअली सक्सेना जी, क्या है कि इंसान कितना भी बड़ा याश हो, लेकिन जिंदगी में किसी से एक बार तो टूट के मोहब्बत करता है, सच्ची मोहब्बत करता है। चाचा जी ने भी अपनी पहली वाइफ जो थी ना, खजूरी, उनसे टूट के मोहब्बत की थी। उन्हें बड़ा याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, बड़ा मिस करते हैं, रात को चीख के उठ जाते हैं। नानी खजूरी टैं बोल गई क्या? जी, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप
खजूरी चाची को बुला लें। देखिए क्या है कि मुझसे चाचा जी का दुख देखा नहीं जाता। अगर कहीं खुदा न खास्ता वो कोमा में चले गए ना, तो वसीयत का क्या होगा यार? इट्स 20 CR, इट्स अ बिग सम। नो डोंट वरी भैया, डोंट वरी। ये प्लैंक चेक का बोर्ड है ना मेरे पास भैया, नानी खजूरी को बुलाया जाएगा। नानी खजूरी की आत्मा जरूर आएगी, लेकिन नानी खजूरी को बुलाने के लिए पहले मुझे खजूर खाना पड़ेगा भैया। आई लाइक इट। क्यों रुकवा दिया भाभी जी? अभी तो आपकी ग्रूमिंग क्लासेस बहुत आगे है। नहीं नहीं तिवारी जी, मैं अपने आप चली जाऊंगी, यहीं उतरूंगी। थैंक्स फॉर द लिफ्ट। अरे अरे भाभी जी, क्या हम छोड़ देते हैं ना आपको, फिर हम आपको छोड़ के वापिस आ जाएंगे। एक काम कीजिए, आप यहीं उतर जाइए, मैं इन रिक्शे वाले भैया को लेकर आगे जाती हूँ, वो मुझे ड्रॉप करके वापस आके आपको यहीं से पिक कर लेंगे। अरे भाभी जी क्या बात करिए, हम छोड़ देते हैं ना। पहले भी तो हम आपको कई बार ड्रॉप कर चुके हैं, नहीं किया हमने? किया है ना, इसलिए बोल रही हूँ, इस बार मत कीजिए। अरे क्यों ना करे भाभी जी? माफ कीजिएगा तिवारी जी, लेकिन जब भी आप मुझे मेरे ग्रूमिंग क्लासेस ड्रॉप करते हैं ना, हाँ। तो मेरे स्टूडेंट्स आपको देखकर थोड़े अजीब से कमेंट्स करते हैं। किस टाइप के कमेंट्स करते हैं, क्या बताइए ना। नहीं नहीं, आपको बुरा लग सकता है। अरे नहीं बुरा लगेगा भाभी जी, नहीं बुरा लगेगा। अरे नहीं तिवारी जी, छोड़िए ना। बताइए भाभी, अगर नहीं बताया तो फिर हम बुरा मान जाएंगे। मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आप इस क्लासलेस आदमी के साथ क्यों आती हैं? आप इस क्लासलेस आदमी के साथ क्यों आती हैं? आप इस क्लासलेस आदमी के साथ घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता। क्लासलेस आदमी के साथ घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब वो आपको एक क्लासलेस आदमी समझते हैं। क्लासलेस आदमी के साथ वो आपको क्यों आती है? क्लासलेस आदमी के साथ ग्रूमिंग क्लासेस क्यों आती हैं? एनीवेज, मैं चलती हूँ। अब क्लासलेस है यार, खड़ा हो जाओ। क्या प्रॉब्लम है यार तुम लोगों की? डोगर, हम लुट गए, बर्बाद है गए रे। तुम्हारे पास लुटने के लिए है ही क्या? लुट तो मैं आ गया हूँ। मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार मुझसे जुदा हो गया। मैंने लंदन की तरफ रुख कर लिया और यहाँ मेरी जान अकेली रह गई। अरे उसको जवानी की जंग लग गई। बाद में वो इतनी जंगी हो गई कि लोग उसे प्रीति जंगानिया कहने लगे। चाच, मैं आपको पीने नहीं दूंगा। क्या किया तूने यार? बोतल तोड़ दी और दूल्हे राजा एक बोतल और लेके आ यार। पहले बताइए, आपके लाल ने बोतल तोड़ी, इसके पैसे कौन देगा? तूने क्या हमें कंगला समझा हुआ है? चाच, बारात में आया क्या जो उसको दे दिया पैसे? खजूरी में चाचा जी घर चलिए, मेरा कंधा है रोने के लिए। आपका इन फुटपाथ सड़क छाप लोगों के साथ बैठे हुए हैं। सड़क छाप किसको बोल रहे हो तुम? सच्चे आशिक हैं, सच्चे। अगर सच्चे आशिक हो उनसे घर के सामने जाके मर जाओ। कम से कम ये तो होगा कि वो चौक मशहूर हो जाएगा तुम्हारे नाम से। चाचा जी चलिए। मैं नहीं जाऊंगा। चाचा मैंने सारा इंतजाम कर लिया, चलिए ना। अरे श्योर। चलो बिलंडो, बार बंद होने वाला है और बिल 5000 हो गया। चलो बिल भर दो। 5। ये दोनों चाचा भतीजा पता नहीं कौन से अड्डे पर अय्याशी कर रहे हैं। कितनी बार फोन लगा चुकी, किसी का फोन ही नहीं लग रहा। अपने किसी दोस्त के यहाँ भी नहीं है, कहाँ गए होंगे? अरे बहू, तू अभी तक सोई नहीं? जिस औरत का पति इतनी रात गए आवारागर्दी कर रहा हो, उसे नींद भला कैसे आ सकती है? देख बहू, मैं क्या कह रहा हूँ, तुझे अब खचेड़ू के बगैर नींद लाने की आदत डालनी पड़ेगी भाई। क्या मतलब? मतलब ये कि खचेड़ू अब खचेड़ू नहीं रहा। खचेड़ू पहले से ही खचेड़ू नहीं है, वो तो आप लोग मेरे विभू को अभी तक खचेड़ रहे हो। उसका नाम विभूति नारायण है। हाँ, लेकिन विभूति भी नहीं रहा भाई वो।
क्या है कि उसकी बॉडी में ना उसकी भूतपूर्व चाची खजूरी की आत्मा आ गई है। अब क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुझे क्या लग रहा है मैं ऐसी फालतू की बातें कर रहा हूँ? अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा है तो तू देख ले, हाथ कंगन को हार सीख क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। एक मिनट रुक जा। अरे ओ खजूरी, तनिक अंदर आवा। दिया, इतना रात को किसका कॉल है? डैडू, हाय दिया। हेलो डैडू, प्रणाम करे हैं। अंगूरी मेरी बच्ची, कैसी है तू बेटा? अच्छा एक काम कर बेटा, अपने फोन को स्पीकर पे डाल और कच्चे बनियान से मेरी बात करा। ठीक बा डैडू। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, अरे क्या हो गया? लड्डू के भैया उठिए। सो जाओ ना चुपचाप। वो डैडू का कॉल है। यार तुम्हारे डैडू को रात को नींद नहीं आती तो दूसरों की नींद का काय सत्यानाश करते हैं। वो फोन स्पीकर पर है। हेलो डैडू प्रणाम कर रहे हैं। अबे कच्चे बनियान, तू एक नंबर का गलीज, निर्घंटी, आलसी और पोस्टी किस्म का इंसान है। इतनी सारी गालियां देने का औचित्य क्या है? क्योंकि तू है ही एक नंबर का कमीना। अब मेरी बात ध्यान से सुन जी। कल तुझसे मिलने वो लौंडा चंपक आ रहा है। वो आपने बताया था, लेकिन वो चंपक जी आए काहे नहीं अभी तक? क्या करूं इसका? अरे वही तो बताने के लिए फोन किया कच्चा बनियान कि वो कल तुझसे मिलने आ रहा है, कल आ रहा है, कल, समझा? सुन। हाँ जी। वो बड़ा क्लास वाला आदमी है, तेरी तरह नहीं है क्लासलेस। बहुत क्लास वाला आदमी है। अगर तू काम करेगा ना उसके साथ तो थोड़ी सी क्लास तेरे अंदर भी आ जाएगी। हाँ डैडू, हम तो उनके साथ जरूर बिजनेस करना चाहेंगे, हम उनके चरण पकड़ लेंगे। अबे कच्चा बनियान, ऐसा करने से तू उसको बता देगा कि तू थर्ड क्लास आदमी है। ऐसा मत करना, भाग जाएगा वो। अब सुनिए डैडू, वो ना हम उनका बहुत अच्छे से सेवा करेंगे। हाँ, आप चिंता ना ही कीजिए। शाबाश बेटा, मुझे तुझसे उम्मीद है। ये तो गधा एक नंबर का बैल है, बैल। वो तो अम्मा जी भी बोलती हैं। और डैडू गुड नाइट, बाय बाय, बाद में कॉल करते हैं। डॉक्टर बुलवाएगा? नहीं, हम ठीक बा। अच्छा लेकिन ये बता अब कि तुम चीखी काहे? डेविड डार्लिंग, तुम कहाँ चले गए रहे? ई डाकुन की सरदार हमारी इज्जत की तिजोरी लूटना चाह रही है, जिस पे ताला तोड़ा लगा है। अरे तो चाबी तो हमारे पास है, तो ताला ही तोड़ने की फिराक में रही है। बाबू, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तू इस मासूम कली के ऊपर जोर जबरदस्ती कर रही थी। कली? ये फूल मेरा हस्बैंड है। अरे बॉडी तेरे हस्बैंड की है, लेकिन इसके अंदर आत्मा जो है वो तेरी चचिया सास की है, पता है? चला जाओ। अरे कहाँ ले जा रहे हैं? नीचे ले जा रहा हूँ, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। आ जाओ। अरे अच्छा, एक सुन के जाइए। एक मिनट रुक जाओ। हाँ क्या? अरे रुक ना। हाँ, मेरी इतनी सारी बातों का भी विभू पर कोई असर नहीं हो रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ है। और आप लेके तो जा रहे हैं, लेकिन भावनाओं में बहकर सच में चाची मत समझ लीजिएगा। बेबी डार्लिंग, हमका प्यास लगा है। ए डेविड, I like it.
डेविड डार्लिंग, हमका बतावा हम कैसे लग रहे हैं? खजूरी, तुम कुछ डिफरेंट लग रही हो। डिफरेंट तो लगेंगे ही ना, क्योंकि शरीर आपके भतीजे का है। ए दीदी, आप नानी खजूरी आपको दीदी बुलाती थी? I like it. ए बुढ़पक, हम दीदी नहीं ना बुला रहे हैं, हम इनको दीदी बुला रहे हैं। डेविड डार्लिंग। डेविड डार्लिंग, I like it. अच्छा ये डेविड डार्लिंग, हमको बतावा ना हम कैसा लग रहा हूँ? कयामत लग रही हो तुम। क्या कह रहे हैं? हम सही में कयामत लग रहा है? तुम कयामत हो। बच के रहना, तेरी हजामत कर देंगे। अरे शरीर की तपती जमीन पर बहुत दिन हो गए, हजामतों की बारिश नहीं हुई है। वो लंदन वाली तेरी हजामत नहीं करते का? अरे जो देसी हाथों में हजामत करने का मजा है वो। आ जाओ फिर गंगा के रेत में हजामत कर देंगे तेरी सरसों के खेत में। और क्या कर रहा हो? चलो आ जाओ, आराम से चलना गंगा के रेत में। नाना नानी रेत में हजामत? ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। है ना बेबी? या भाभी, भाभी? अब हाँ, वो ये प्यार से कभी कभी मुझे भाभी बोल देते हैं। बहन तो नहीं कह देते ना? दोबारा का तो अकेली हो। हाँ सॉरी 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 मिस्टर सीके। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। वो मैं तो बस यूं ही एग्जाम ले रहा था। एग्जाम्स ले रहे थे? क्यों? वो क्या है ना कि मैं काफी हैंडसम हूँ और पैसे वाला भी हूँ, तो मेरी वाइफ को अक्सर ये डर लगा रहता है कि कहीं मेरी पार्टनर मुझे पटा ना ले। Excuse me, I'm a married woman. I love my husband, and he also loves me a lot. या वो देखा मैंने अभी, हाउ मच यू बोथ लव ईच अदर। नहीं, वो तो ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक थी। ये हर पति पत्नी के भी नोकझोंक तो चलती रहती है जी। हाँ, व्हाई नॉट। ये मैं मिठाई लाया था, ये आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग एक दूसरे को खिलाइए ना। शुक्रिया शुक्रिया। Why not? Of course. वेरी नाइस। आप भी अब खिलाएं जरा अपनी वाइफ को। जी जी। वाह 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 दीदी, घर तो आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं वो नहीं नजर आ रहे जीजा जी? ऊका आ गए। ई रहे। जी।
अरे ये क्या कांड हो गया, अब तो हम भाग भी नहीं सकते। ये जीजा जी हैं, मतलब ये आपके हस्बैंड हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। नहीं नहीं, लेकिन ये तो सामने वाले मैडम के हस्बैंड हैं। अच्छा भी, उनके पति का नाम भरभूति नारायण मिश्रा है और ई मनमोहन तिवारी हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, इन्होंने ये खुद कहा कि ये विभूति नारायण मिश्रा है। नहीं, हम बोल रहे हैं ना आपको, ई मनमोहन तिवारी हैं। अरे नहीं दीदी, ये मनमोहन तिवारी नहीं, ये विभूति नारायण मिश्रा यानी कि मिसेस अनीता मिश्रा के हस्बैंड है। आप कब तक यूं मुंह खोले खड़े रहेंगे? आप खुद बताइए ना। नहीं, हमरे पति हैं लड्डू के भैया। लड्डू के भैया? अब ये लड्डू के भैया कौन है? है। अरे लेकिन आप कंफ्यूज कर रही है दीदी। अभी आपने कहा ये मनमोहन तिवारी है, अभी आप कह रहे लड्डू के भैया है। हाय दिया, हम आपको समझाते हैं। ई हमरे पति हैं, इनको हम प्यार से लड्डू के भैया बुलाते हैं और इनका नाम मनमोहन तिवारी है। ना, ये मनमोहन तिवारी नहीं है, ये मिसेस अनीता मिश्रा के हस्बैंड है। अरे कब तक आप मुंह ऐसे मुंह खोल के खड़े रहेंगे? आप क्यों नहीं बताते दीदी को कि आप मिसेस अनीता मिश्रा के पति हैं? हाँ हैं। कहाँ हैं? पति हैं। पति है, पता है किसके पति है? आप तो जानते हैं। हमको बताइए किसके पति हैं? हम अनीता जी के पति हैं। या ई कब हुआ? हाँ, और ये कब से चक्कर चल रहा है? आप कब उनसे शादी कर लिए? आई हॉट यू लड्डू के भैया। वो हेट यू होता है अंगूरी भाभी जी। ऐसे ही पकड़े हैं। हमको भाभी जी बोल दिए। अरे ये क्या हो रहा है यार? चल क्या रहा है? नाटक है। आप है कौन भाई? आई अभी आपने कहा ना कि मैं भाभी जी का पति बन जाऊं, उस कॉन्टेक्स्ट में बोला मैं। तो हमेशा के लिए पति बनने के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं यार। हमेशा के लिए भी आई डोंट माइंड। मैं कहा भाभी जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तिवारी जी ने हमारी मदद की है, तो पड़ोसी हमारा फर्ज बनता है कि हम भी इनकी मदद करें। एंड आई रियली वांट टू हेल्प हिम। मैं आपका बेस्ट हस्बैंड बनूंगा। आई वांट टू बी द बेस्ट हस्बैंड एंड आई एम द क्लासिक केस ऑफ हैंडपिक्ड हस्बैंड। अरे तो ठीक है ना यार, अब हस्बैंड पर बार ऐसे का स्ट्रेस कर रहे हैं। ये तो हमने बोला पति बन जाओ, उनके तो इसलिए कर रहे हैं स्ट्रेस। हमको विश्वास है लड्डू के भैया वो बहुत अच्छा हैंडपंप बनेंगे। भाभी जी वो हस्बैंड होता, ऐसे ही पकड़े हैं। अरे यार ठीक है ना, आप हमारे काम आए ये ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये पार्टी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कोई रायता मत फैलाइएगा, समझे ना, नहीं तो डील कैंसिल हो जाएगी। बेफिक्र रहिए, अपना भाभी जी का बेस्ट हस्बैंड बनूंगा। आई बी द क्लासिक हस्बैंड। भाभी जी डोंट वरी। यार हस्बैंड बार हस्बैंड छोड़ना चाहिए, और जो रायता फैला रखा है पहले वो समेटिए। वो सुन लेंगे ना भाभी जी। I don't care, but still love him. क्योंकि उन्होंने मेरी मोहब्बत को पैदा किया है। वेरी गुड। ओ बता रहे थे बुरे अंकल कि आप कच्चा बनियान का बिजनेस करते हैं? That's right. That's right. Yes. Yeah. कितना कमा लेते हैं आप? That's a very personal question, though. फिर भी देखिए, समझ लीजिए कि आप मेरा मंथली टर्नओवर है कुछ 4 से 5 CR का। Very much. आप सोने के कच्चा बनियान बेचते हैं? नहीं, हमारा जो फैब्रिक है, we get it from Italy. बहुत ही सस्ता क्वालिटी का होता है। वो कहा है कि 150 रुपए में कच्चा बनियान दोनों ही आ जाता है, और अगर 200 रुपए देते हैं तो एक ठो कच्चा फ्री। अंकु बेब, क्यों आप अपने हाथ से अपने लड्डू के भैया के लड्डू फोड़ने की कोशिश कर रही हैं? अगर आपके हमारे सुर नहीं मिले ना, तो आपके लड्डू के भैया बेसुरे हो जाएंगे। सोडियम बॉडियम। एक्चुअली क्या है कि हम लोग अपनी जो एक्चुअल इनकम है ना बताते नहीं है।
माय वाइफ, ये बहुत सुपरस्टिशियस है, डरती है कहीं चोर लुटेरे डाकू ना चोरी कर ले, इसलिए शी इज लिटिल स्कैर्ड। नहीं सच है वैसे। लेकिन जीजू एक बात बताओ, इतना मतलब 4-5 करोड़ का रेवेन्यू कैसे हो जाता होगा, वो भी सिर्फ कानपुर में? एक्चुअली क्या है, बिजनेस की बातें मैं अपने खो के मतलब दुकान पर करता हूँ, घर में सिर्फ मैं अपनी अंगू बेबी से रोमांस करता हूँ बस। नहीं वो ठीक है, समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे साथ भी शेयर करो। एक्सक्यूज मी, बिजनेसमैन अपने बिजनेस आइडिया दूसरे बिजनेसमैन को नहीं देता। दैट्स द वे इट इज। या दैट्स राइट, आई एग्री टू इट। हाथ मिलाओ इसी बात पे। श्योर, यस, थैंक यू। और डैडू बता रहे थे कि आप कुछ तो बिजनेस करना चाहते हैं हम रिलेटिव के मतलब इनके साथ। हाँ नहीं दीदी, इरादा तो वही था, मतलब 4-5 करोड़ का मतलब फायदा अगर कच्चा बनियान में होता तो व्हाई नॉट, इट्स नॉट बैड। सोचूंगा इसके विषय में सीरियसली। आई रियली लाइक योर आइडिया। ओ भाई सॉरी, मैं जरा लेट हो रहा हूँ, मैं आता हूँ दीदी बाद में। है सुन कांच, बोलो चाच। मुझे ना खजूरी की बहुत याद आ रही है, बहुत मिस कर रहा हूँ उसे। चाचा जी, अब मैं मुफ्त में खजूरी नहीं बनूंगा, समझे ना आप, बहुत हो गया बस। यार तुझसे बनने को कौन कह रहा है, वो तो खुद बन के आती है। उससे बोलिए कि वो किसी और की बॉडी में आ जाए। माई बॉडी इज नॉट अवेलेबल, प्लीज। अबे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो उसकी चॉइस है ना। चॉइस है? वो भी ऐसी बातें कर रहा है यार बेकार की। लुटे पिटे मजनू। कसम खा के कह रहा हूं, मैं आज के बाद रूसिया से बात भी ना करूंगा मैं। भैया मैं भी कसम खा के कह रही हूँ, रोसा की बच्ची की शकल ना देखने का मैं। ये साले रोज कसमें खाते हैं इसी तरह। भैया जा बार पक्की बार कह रहे हैं हम, पक्की बार कह रहे हैं हम। हाय टीएमटी, तुम लोग यहाँ बैठे हो, मैं कब से तुम तीनों को ढूंढ रही हूँ। पता एक प्रॉब्लम हो गई है, मेरी ना कार खराब हो गई है। नाउ यू गाइज हैव टू हेल्प मी आउट, प्लीज प्लीज। हाँ